हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड गेस विच ऑफ देम हैज़ लार्जर एरिया। तो इसमें से हमें देखना है कि किस फिगर का सबसे लार्जर एरिया है। तो ये लीफ टाइप आपकी फिगर है। देखिए, अब तक जो हमने एरिया कैलकुलेट किया है या तो हम स्क्वायर का करते हैं या हम रेक्टेंगल का करते हैं, कोई ट्रायंगल है उसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस लीफ का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर क्या होता है? जिसमें स्क्वायर शेप आपके ऑलरेडी जो इमेजेस हैं छोटी छोटी, मतलब स्क्वायर्स बने होते हैं, ये होता है ग्राफ पेपर। इसको स्क्वायर्ड पेपर भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी इन फिगर्स को उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, फिर इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि ग्राफ पेपर या फिर स्क्वायर्ड पेपर के ऊपर रख के हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखो, इसमें हमें क्या करना है, कुछ आपकी कंडीशंस हैं, ये वाली ये दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि द एरिया ऑफ वन फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। मतलब क्या है? अब देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने लीफ जो है उसके ऊपर रख लिया। तो कहते हैं कि अगर एक कंप्लीट स्क्वायर इसमें आ रहा है, जैसे आप ये देखो, ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसके बीच में आ रहा है लीफ के, तो इसका एरिया हमने 1 स्क्वायर यूनिट कंसीडर कर लेना है। मतलब लीफ का एरिया अभी 1 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। उसी तरह ये कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर, तो अब एरिया कितना हो गया? 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया कंप्लीट 3, ये आ गया कंप्लीट 4। इस तरह पहले आपने ये देख लेनी है कि कंप्लीट स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, उतना उसका अभी एरिया हो गया। ये होगी पहली कंडीशन। सेकेंड, अब उसने क्या बोला है? इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर। ऐसे पोर्शन को इग्नोर करना है जो आधे से कम स्क्वायर कवर कर रहा है। अब जैसे ये देखो, इसमें ज़्यादा पोर्शन तो बाहर रह गया फिगर के, सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो इंक्लूड हुआ। तो ऐसे स्क्वायर को आपने एरिया में कंसीडर नहीं करना है। मतलब क्या है, आपकी फिगर में आधा से ज़्यादा अगर स्क्वायर आएगा तभी आप उसको इंक्लूड करोगे, एरिया में काउंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है जी। तो अब हमने वो सारे स्क्वायर ढूंढने हैं जो हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे ये वाला स्क्वायर है, ये देखो, इतना पार्ट तो इसका आ रहा है ना फिगर के अंदर, सिर्फ इतना सा बच गया बाहर, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये 5th स्क्वायर हो गया। इसको भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि सिर्फ इतना सा पार्ट बाहर है। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इतना सा पार्ट स्क्वायर का अंदर है, बाकी मेजॉरिटी जो पार्ट है स्क्वायर का वो बाहर है। इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा पार्ट जो है वो बाहर है। इसको इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बाहर है, बाकी ज़्यादा स्क्वायर तो अंदर ही है ना। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा स्क्वायर आपका फिगर के बाहर है। इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, थोड़ा सा पार्ट बाहर है, बाकी ज़्यादातर अंदर है। ये देखो, ये हाफ स्क्वायर तो हमारा है, तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ इतना सा पार्ट आपका इस लीफ की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, बाकी तो सारा क्या है? बाहर है। इसको कर लेंगे इंक्लूड। ये भी हाफ पोर्शन आपका, देखिए, मतलब इसको आप देख कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि हाफ पोर्शन इसका जो है वो अंदर है, ज़्यादा पोर्शन तो अंदर है ना, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। इसमें देखो, इतना सा बाहर है, यहाँ से इतना बाहर है, इसको इंक्लूड कर लेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग ये आ गया 13 स्क्वायर यूनिट्स, इसका एरिया आ गया। तो ऐसी फिगर जिसका एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर्ड पेपर या ग्राफ पेपर ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका एरिया जो है वो मेजर करते हैं। तो ध्यान ये रखना है, अगर तो कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है फिगर के अंदर तो उसको एरिया में इंक्लूड करना है। जो स्क्वायर आधे से ज़्यादा बाहर रह जाएंगे
उनको इंक्लूड नहीं करना है। इफ मोर देन हाफ ऑफ द स्क्वायर इज इन द रीजन, मतलब आधा से ज़्यादा स्क्वायर आपकी फिगर के अंदर आ रहा है, जैसे ये लीव फिगर आपको गिवन है, तो आपने उसको 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करना है। इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट्स एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट। तो अब इसमें ये बोला है यहाँ पे, तो अब हमारा एरिया चेंज हो जाएगा कि जो आधे आधे आ रहे हैं उसको आपने आधा एरिया ही लेना है। तो आधे आधे कौन से आ रहे हैं, इनको रब कर लेते हैं। एक तो हमने ये ले लिया था, ये वाला, और हाफ कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन। इनको हाफ हाफ लेंगे, ठीक है। जो आधे से ज़्यादा आ रहा है उसको तो 1 लेना है, जो आधे से कम आ रहा है उसको हाफ ले लेंगे। सो ये हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ठीक है। अब हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये। अब 9 तो कंप्लीट हो गए, बाकी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। 9 कंप्लीट स्क्वायर्स हो गए, बाकी आधे आधों को हमने आधा ले लिया। 9 प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1। तो अब ये हो गया 11 स्क्वायर यूनिट्स। सो नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। इसी के बेस पे हमें इन फिगर्स का एरिया जो है वो काउंट करना है। अब देखो जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। 3 तो कंप्लीट स्क्वायर बन गए, तो उसका 3 यूनिट्स हो गया, प्लस ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, हाफ प्लस हाफ। तो इसका एरिया 3 प्लस हाफ 1, तो ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसका काउंट करते हैं। पहले हम जो कंप्लीट स्क्वायर्स है वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 तो हमारे कंप्लीट यूनिट्स आ गए, स्क्वायर यूनिट्स। और हाफ हाफ कितने आ गए, ये हाफ 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स हमारे हाफ हाफ आ गए, 3 4 5 एंड 6। अब इसको काउंट कर लो, कितना बन गया, 6 प्लस 1, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1। ये आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5, ये हो गया 6 7, ठीक है। 7 तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब हाफ हाफ देखते हैं। 1 2, ये हो गया 3 4 5 6। तो इसको करेंगे काउंट। 7 प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ, सॉरी ये आ गया 1। तो ये आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें आते हैं। 1 2 3 4, अब इसको छोड़ दीजिए। 5 6 7 8। 8 तो हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स आ गए। अब देखो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करती हूँ, इसको इसके साथ, तो ये स्क्वायर तो नहीं है, ये तो आपकी रेक्टेंगल शेप फिगर बन रही है, ठीक है। दीज आर नॉट स्क्वायर्स। तो हमें या तो स्क्वायर कंप्लीट बनाना है या फिर हाफ स्क्वायर बनाना है। अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब देखो ये हाफ हाफ स्क्वायर्स बन गए। सो 1 2 3 4 5 6, 8 कंप्लीट
और बाकी 6 कितने कितने हैं, हाफ स्क्वायर्स। तो कितना बन गया, 8 प्लस हाफ 1, ये हाफ प्लस हाफ 1, ये हाफ प्लस हाफ 1, तो ये आ गया 11 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो इस तरह आपने इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर्स। तो जैसा मैंने बताया कि जिस फिगर का आप एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसको आप स्क्वायर की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्क्वायर ही क्यों, उसके अलावा बाकी कुछ क्यों नहीं? क्या हम कोई सर्कल नहीं ले सकते, ट्रायंगल नहीं ले सकते? अब इन्होंने क्या किया, ये हमारे पास एक शेप है, रेक्टेंगुलर शेप, उसके बीच में सर्कल्स बना दिए कि हम इस रेक्टेंगुलर शेप जो एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग सर्कल्स। ठीक है, तो इस फिगर में इस तरह सर्कल बना दिए, एक सर्कल उसके साथ दूसरा सर्कल अटैच कर दिया, तीसरा, फोर्थ एंड सो ऑन। और इसमें हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह चिपका दिया कि ये जो बीच में गैप बच रहा था, अब वो गैप नहीं बचा। आप देख रहे हो, अगर गैप बच रहा है तो सिर्फ इधर साइड साइड पे बच रहा है, बाकी इन सर्कल्स के बीच में गैप जो है वो खत्म हो गया, जैसे इसमें गैप था ये। तो इसमें हमारे आए टोटल 42 सर्कल्स, इसमें आए 44। तो जो रेक्टेंगल है वो तो सेम था ना, तो उसका एरिया एक तरफ 42 आ रहा है, एक तरफ 44 आ रहा है अगर हम सर्कल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं पता चल रहा अपनी फिगर का। सो इस वजह से हम जो एरिया कैलकुलेट करते हैं वो यूजिंग स्क्वायर्स करते हैं। स्क्वायर्स में क्या होता है, हमारे पास कोई गैप नहीं होता। ये देखो, कोई गैप होता है जब हम इस तरह स्क्वायर बनाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। अगर आप वही ट्रायंगल यूज करते हो, मान लीजिए मुझे इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग ट्रायंगल्स, ठीक है, तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ। इसमें देखो ये वाला एरिया ये वेस्ट हो गया ना, फिर मैं एक ट्रायंगल यहाँ बनाऊंगी, बीच में आप देख रहे हो जो स्पेस बच रही है वो सारा एरिया वेस्टेड है, दिस 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 दिस। लेकिन स्क्वायर में ऐसा कुछ नहीं होता, स्क्वायर में हमारा जो एरिया वो वेस्ट नहीं होता है, पूरा एग्जैक्ट एरिया हम किसी भी फिगर का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम स्क्वायर के अलावा कोई और फिगर यूज नहीं करते टू फाइंड द एरिया। नेक्स्ट है, ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल टू फिल द गिवन स्पेस without overlap and gaps and find out the merits associated with using a square shape. अब इसने क्या बोला है कि आपने डिफरेंट शेप से इसको एक्सप्लोर करना है, ट्रायंगल के साथ और रेक्टेंगल के साथ, और ये चेक करना है कि स्क्वायर शेप को यूज करके उसके क्या मेरिट्स हैं, मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं जब हम स्क्वायर शेप को यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया रादर देन यूजिंग ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्क्वायर से हमारा कोई भी एरिया बीच में वेस्ट नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अगर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो बीच में गैप्स रह जाते हैं, तो वो गैप से हमारा जो एरिया एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपने फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल को यूज़ करो, रेक्टेंगल को यूज़ करो, स्क्वायर को यूज़ करो, और उससे देखो क्या क्या एरिया जो है वो फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट इज, ऑन अ स्क्वायर्ड ग्रिड पेपर 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। हमारे पास एक पेपर है, ये देखिए ये वाला, ठीक है, इसका एक जो स्क्वायर है उसको हम 1 स्क्वायर यूनिट एरिया की तरह समझेंगे कि एक स्क्वायर यूनिट एरिया के बराबर है। मेक एज मैनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन हुज लेंथ एंड विड्थ आर एज अ होल नंबर ऑफ यूनिट्स। हमने रेक्टेंगल बनानी है जिसकी लेंथ और जो विड्थ है वो एक होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेंथ आपने कर दी 6.2, विड्थ आपने कर दी 3.5, ठीक है,
पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। सच दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया होगा वो 24 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो हमें ऐसे रेक्टेंगल्स बनाने हैं। फिर हमें बताना है विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, विच हैज द लीस्ट पेरीमीटर। अब देखो एरिया हमें कितना गिवन है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 24 मिल जाए। अब ये कैसे मिलेगा, 24 कैसे मिलेगा, लेंथ क्या रखें, विड्थ क्या रखें। अगर मैं लेंथ 24 रख देती हूँ, विड्थ 1 रख देती हूँ, तो मुझे 24 मिल जाएगा। 24 इंटू 1 24। और क्या हो सकता है, 24 के फैक्टर्स करके देख लो। 12 इंटू 2 तब भी 24 मिल जाएगा, ठीक है। 8 3 दा 24, 6 4 दा 24, और इसके अलावा दैट्स इट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1 इंटू 24 भी कर सकते हैं, 2 इंटू 12 कर सकते हैं, 3 इंटू 8 कर सकते हैं, 4 इंटू 6 कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसको ड्रॉ। 24 इंटू 1 मतलब लेंथ हमने 24 रखनी है, विड्थ हमने रखनी है 1। तो ये विड्थ हो गई 1, लेंथ 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये देखो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल पहला, जो हमने 24 इंटू 1 किया है। इतना बड़ा सा रेक्टेंगल बनेगा ये देखो। लेंथ हमने रख दी इसकी 24, विड्थ रख दी 1, तो एरिया कितना आ गया, 24 इंटू 1 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको ऐसे को भी बना सकते थे, ऐसे नीचे को, ये हमने 1 रख दी, 24 ऐसे नीचे को, समझ रहे हैं, ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं देख लेती हूँ अगर ये कंप्लीट हो जाता है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मुझे लगता नहीं है, यस 20 21 22 23 24। चलिए हमने यहाँ तक बना लिया इसको। तो ये ऐसे भी बन सकता है, राइट। इसको ऐसे करके भी आप बना सकते हो। तो इसका एरिया भी कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब सेकंड हमने क्या बोला था, और 24 कैसे बन सकता है, 12 इंटू 2। सो इस तरह हमने 2 यूनिट्स रख ली, इस तरफ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका एरिया भी कितना है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे, 2 इंटू 12 दिस इज 12, तो ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसको इस तरह भी बना सकते हो। अब आप ऐसे करके इस तरफ 2 रख लो, इस तरफ 12 तक ले जाओ, ठीक है, तब भी वही चीज़ बनेगी। थर्ड है 8 इंटू 3, अब ऐसे करके 8 रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 ऐसे, ठीक है जी। लेंथ विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। दीज आर 3 यूनिट्स, दिस इज 8, तो 8 इंटू 3 ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है 6 इंटू 4, इस तरफ आप 4 रख लीजिए, इस तरफ 6, 1 2 3
4 5 6 ऐसे करके भी ड्रॉ हो सकता है। तो आप रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट वेज हैं इनको बनाने के। सो अब उसने पेरीमीटर के बारे में पूछा है, ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एंड लीस्ट पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है कि हमें बाउंड्री चेक करनी है, बाउंड्री पे जितनी ज़्यादा जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की है ऑन बाउंड्री वो उसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा। अब देखो फर्स्ट केस में आप देखिए जिसमें हमने ये 1 लिया था और ये 24 लिया था। अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करूँ क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 24, या 24 लेंथ ले लो विड्थ 1 ले लो, ठीक है। ये हो गया 25, तो ये हो गया 50 यूनिट्स। तो इसका पेरीमीटर हो गया 50 यूनिट्स। अब इस फिगर का कैलकुलेट करते हैं, 12 इंटू 2 वाली का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। So this is 2 इंटू लेंथ कितनी है 12 प्लस विड्थ कितनी है 2, 2 इंटू ये हो गया 14, ये हो गया 28। इसका 50, इसका 28। थर्ड इसका कैलकुलेट करते हैं, दिस वन 8 इंटू 3 वाले का, 2 इंटू एल कितना है 8 प्लस 3, तो इसका हो गया 22 यूनिट्स। इसका कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 4, दिस इज 20 यूनिट्स। अब देखो मैक्सिमम पेरीमीटर किसका हमें मिला, ये फर्स्ट वाले का। चाहे इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे इसको लंबे जैसे मैंने आपको बताया था कॉलम वाइज ड्रॉ कर लीजिए, और जैसे मर्जी इसको ड्रॉ कर लीजिए। पेरीमीटर हमेशा आपका इसी का आएगा 1 इंटू 24 वाले का, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर सबसे ग्रेटेस्ट है, आप बताओगे 24 इंटू 1 का पेरीमीटर सबसे ग्रेटेस्ट है। लीस्ट हमने किसका देखा, दैट इज दिस वन 6 इंटू 4। इसका पेरीमीटर सबसे लीस्ट है। नेक्स्ट है सी पार्ट, इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी your answers will be, given any area it is possible to predict the shape of rectangle with the greatest perimeter as well as the least perimeter, give examples and reasons for your answer। yes, अब हमारे पास एरिया कितना है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो कैसे बन सकता है, 32 इंटू 1 32, फिर ये 2 के टेबल में भी चला जाएगा, 16 इंटू 2, तो लेंथ हम 16 ले लेते हैं, विड्थ हम ले लेते हैं 2, ठीक है। और इसके बाद 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में चला जाएगा, 8 4 था। ये पॉसिबल वेज है। इसके अलावा और तो किसी टेबल में नहीं जाता, तो 3 वेज हैं जिससे हम ये वाला रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब इसने ये बोला है कि क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस रेक्टेंगल का ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा। यस, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। अब जितना लंबा आपका रेक्टेंगल होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। जैसे हमने ये फर्स्ट वाला बनाया, बी पार्ट में भी हमने यही देखा था। यहाँ पे ये देखो ए एंड बी पार्ट में ग्रेटेस्ट पेरीमीटर किसका था, 24 इंटू 1 वाले का। क्यों, क्योंकि इसके उसने ज़्यादा बाउंड्री कवर कर ली। जितना बड़ा आपका रेक्टेंगल होगा उतना ज़्यादा उसका पेरीमीटर होगा, और जितना कॉम्पैक्ट आपका रेक्टेंगल होगा, जितना छोटा आपका रेक्टेंगल बनेगा उतना उसका पेरीमीटर कम होगा। तो इसमें इसका लीस्ट पेरीमीटर होगा और इसमें इसका मैक्सिमम पेरीमीटर होगा या ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा। अब देखो आप खुद कैलकुलेट कर लो, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। पहला केस लेते हैं, 32 प्लस 1, 2 इंटू 33 हो गया, ये हो गया 66 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड ये वाला केस लेते हैं, 8 इंटू 4, ये 2 इंटू लेंथ ले लेते हैं 8, विड्थ ले लेते हैं 4, ये हो गया 12, ये हो गया 24। आप खुद देखिए, इसका पेरीमीटर 66 है, इसका 24 है।
ठीक है, तो ये लीस्ट होगा और ये मैक्सिमम होगा। तो अगर हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, तो हम बता सकते हैं कि किस शेप में ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा। जो शेप सबसे बड़ी होगी, लंबी होगी, उसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा। जो सबसे कम्पैक्ट होगी, छोटी शेप होगी, उसका जो पेरीमीटर है वो सबसे कम होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।